हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की जो अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें जो हम लोग जो आज का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में स्थित है, तो ये बताइए ये सही है कि गलत है। दूसरा है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी, तो बताइए इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों सही है। एक और दो दोनों जो है यहाँ पे सही हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, गया जिले में स्थित है। ठीक है, और जो है इस वन्य जीव की जो अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, बिहार राज्य में लीची उत्पादन के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो इसमें पहला स्थान बताना है। तो ऑप्शंस हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो फ्रेंड्स इसमें लीची उत्पादन के मामले में जो जिला पहले स्थान पे है वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला जो है वो पहले स्थान पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बताना है कि बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ पे विस्तृत है। तो ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, दूसरा है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, तीसरा है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, और चौथा है राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो फ्रेंड्स इसमें जो तराई प्रदेश है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। जो बिहार का तराई प्रदेश है वो जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा नंबर का क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो बताना है कि इसमें से जो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, राजगीर, भीम बांध। तो फ्रेंड्स इसमें जो बताइए कौन सा जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा भीम बांध। भीम बांध जो है वो मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको सही बताना है। तो पहला है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। नाम क्या है इसका, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। तो बताना है ये सही है या गलत है। दूसरा है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो बताइए इसमें कौन सा जो है सही है। केवल एक है, केवल दो है, दोनों सही हैं, या फिर न तो एक और न ही दो है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों सही हैं, एक और सी दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा जो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, जमुई जिले में, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1987 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ऑप्शंस हैं वैशाली, बांका, दरभंगा, पटना। तो हमें बताना है कि मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो है वो हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में जो है वो मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य में धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। दूसरा है बिहार की दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमको नहीं है बताना है। तो ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसमें से जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो जो पहला है धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये सही है। और दूसरा है कि बिहार की दूसरी प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, न तो एक और ना ही दो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है।
तो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, महानदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी। तो फ्रेंड्स इसमें जो मुजफ्फरपुर है वो जो है बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है। किस पे? बूढ़ी गंडक नदी, इसी के तट पर मुजफ्फरपुर जो है वो स्थित है वो। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताना है कि यहाँ पे क्या सही है गंगा नदी के संदर्भ में। तो पहला है बिहार में इसकी कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, और दूसरा है यह बक्सर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको जो है सही बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। यहाँ पे जो दोनों दिया हुआ है, इसकी जो कुल लंबाई है बिहार में वो कितनी है? 445 किलोमीटर है, और ये जो है बक्सर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो दोनों जो है यहाँ पे सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में, पहला है भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पाइराइट का उचित भंडार है। ठीक है, पाइराइट का उचित भंडार है। दूसरा है बिहार में अभ्रक की पेटी का विस्तार नवादा जिले के पास है। तो हमें बताना है ये कौन सा सही है, कौन सा कथन। तो केवल एक सही है, या केवल दो है, या फिर एक और दो दोनों है, या फिर न तो एक है और न तो दो है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के जूट उत्पादन, कौन सा जो कथन है वो बिहार के जूट उत्पादन के बारे में सही है। तो पहला है जूट के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान है, और दूसरा है कि बिहार का पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें बताना है हमको कि कौन सा सही है। तो केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों हैं, या फिर न तो एक है और न ही दो है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल दो। केवल दो जो है सही दिया हुआ है, क्योंकि जूट के उत्पादन में बिहार जो देश में सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, सेकेंड स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये है वेस्ट बंगाल। प्रथम स्थान पे जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, और बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, और बाकी जो बिहार का जो पूर्णिया जिला है ये सर्वाधिक जूट का उत्पादक करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। तो पहला ऑप्शन है महानंदा, अजय और पुनपुन। दूसरा है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। तीसरा है कमला, सोन और बागमती। और चौथा है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो नदियां हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है वो क्या करती हैं? सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को बताती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बताना है बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह जो है वो क्या है। तो ऑप्शन है बोधि वृक्ष, गौरैया, पीपल, बैल। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है वो राजकीय चिन्ह है बिहार राज्य का। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये जो है बोधगया में है। ये कहाँ पे है? बोधगया। बोधि वृक्ष बोधगया में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14th नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ गए। इसमें कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको हम लोग को क्या करना है? नॉर्थ टू साउथ में ले जाना है। तो पहला है पटना, जमुई, पूर्वी चंपारण, सहरसा। दूसरा है सहरसा, पूर्वी चंपारण, पटना, जमुई। तीसरा है पूर्वी चंपारण, सहरसा, पटना, जमुई। और चौथा है सहरसा, पटना, जमुई, पूर्वी चंपारण। तो फ्रेंड्स इसमें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण सबसे पहले है, फिर सहरसा है, पटना है और जमुई है। तो आप ये जो क्रम दिया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गोगाबिल पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो पहला दिया हुआ है, इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। दूसरा है, यह बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है एक और दो, दोनों, यानी कि इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। यह बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पे सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, जमुई। तो फ्रेंड्स यहाँ बिहार से रिलेटेड बात हो रही है, तो बिहार में कौन सा जिला है जिसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में जो है रेशम उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको सिल्क सिटी बोलते हैं, भागलपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार राज्य के बारे में सही है। तो पहला है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला नवादा है। दूसरा है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। तो कूट है, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो बताइए इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो दोनों सही दिया हुआ है। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे जो सबसे दक्षिणी जिला जो है वो नवादा नहीं है, ये है गया, ये है गया है, ठीक है। तो जो पहला है वो गलत हो जाएगा, तो केवल सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। उत्तरी जिला जो है बिहार का सबसे, वो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। और बाकी बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो नवादा नहीं है, ये है गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से आकर गंगा में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमको बताना नहीं मिलती है। ऑप्शंस है कमला, गंडक, कोसी, फल्गु। तो बताइए इसमें जो है कौन सी नदी जो है आके उत्तर से आकर गंगा में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स ये है फल्गु नदी जो है वो गंगा में नहीं मिलती है उत्तर से आकर के, ये जो है दक्षिण से आकर मिलती है। कहाँ से आकर मिलती है, दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। बाकी कमला, गंडक, कोसी, ये तीनों नदियाँ जो है उत्तर से आकर गंगा में मिल जाती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पहला है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार। तो ऑप्शंस हैं केवल 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, केवल 1 और 4, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है केवल 1 और 4, 1 और 4 जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, यानी कि अररिया और कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये सब जो है वो सीमा साझा करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें हमको सुमेलित करना है कि कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पे है राजकीय वृक्ष, उसके आगे लिखा है पीपल, और दूसरा है राक्षीय पक्षी गौरैया, और राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु बैल। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 4 और 5, और बाकी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो सभी सुमेलित हैं, यानी कि जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो क्या है, पीपल है, और राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है, और राजकीय पुष्प गेंदा है, और राजकीय पशु जो है वो बैल है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोसी प्रमंडल के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले शामिल किए गए हैं। दूसरा है कोसी प्रमंडल के दक्षिण में मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल स्थित है। तीसरा है यह प्रमंडल गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है। और चौथा है इस प्रमंडल का एक हिस्सा नेपाल से लगा हुआ है।
तो इसमें हमको कोसी प्रमंडल के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सी लिखा हुआ है कि यह प्रमंडल गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है, ये जो है यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जितने दिए हुए हैं ये सारे जो हैं सही हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 4, 5, 3, 7। तो बताना है इसमें कि कितने जो है राज्य हैं वो बिहार की सीमा से लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 3। 3 जो है इसकी सीमा से लग तो फ्रेंड्स 3 जो है 3 राज्य जो है वो बिहार की सीमा से लगते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं यूपी हो गया अपना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, तो यूपी है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है कोसी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही बताना है। तो पहला है इस नदी पर आने वाली अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दूसरा है यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो इसमें कूट देखते हैं हम लोग। पहला है केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जो है दोनों सही है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। इस नदी पर जो इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक बाढ़ आती रहती है इस नदी के कारण। ठीक है, और यह नदी जो है अपना कभी भी मार्ग बदल देती है। तो इसका जो है यहाँ पे दोनों सही है कोसी नदी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 23 क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।